नमस्कार, मेरा नाम है नितेश और आज मैं आपके साथ अंतर्देशीय पोत विधेयक जो इनलैंड वेसल बिल 2021 लागू हुआ है इसके बारे में चर्चा करूंगा। आइए देखते हैं। हाल ही में क्या हुआ है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्देशीय पोत विधेयक जो है 2021 का उसे मंजूरी दे दी है, जो संसद में पारित होने के बाद अंतर्देशीय पोत विधेयक अधिनियम 1917 को स्थापित करेगा। मतलब क्या है कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने अंतर्देशीय पोत विधेयक जो 2021 का है इसको मंजूरी देकर जो पहले से चला आ रहा अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1917 का था उसको बदल देगा, उसका स्थान ले लेगा। तो यह विधेयक अंतर्देशीय जहाज़ों की सुरक्षा, बचाव और पंजीकरण को विनियमित करेगा। तो यह जो विधेयक अब आ रहा है या लागू किया गया है, तो इससे क्या होगा, जो अंतर्देशीय जो देश के अंदर में ही जहाज चल रही हैं उनकी सुरक्षा, बचाव और पंजीकरण का काम करेगा। अब विधेयक की विशेषता क्या है? अंतर्देशीय पोत विधेयक की मुख्य विशेषता विभिन्न राज्यों द्वारा बनाए गए अलग अलग नियमों की बजाय संपूर्ण देश के लिए एक संयुक्त कानून। इसकी सबसे पहली विशेषता क्या हुई? संपूर्ण देश के लिए एक संयुक्त कानून, मतलब पूरे देश में एक ही कानून का प्रावधान किया गया है। पहले क्या होता था, अलग अलग जो राज्य हैं वो अपने अलग अलग नियम बनाते थे, तो उन नियमों की जगह पे सिर्फ अब एक ही नियम रहेगा जो कि पूरे देश में लागू होगा। प्रस्तावित कानून के तहत दिया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मान्य होगा तथा इसके लिए राज्यों से अलग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस कानून के तहत में जो पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया जाएगा वो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मान्य होगा। उसके लिए किसी और राज्य से या केंद्र शासित प्रदेश से कोई भी पंजीकरण नहीं कराना होगा। विधेयक में एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर पोत पंजीकरण चालक दल के विवरण दर्ज करने हेतु केंद्रीय डेटाबेस का प्रावधान है। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल भी होगा जिसमें जो बोट है या बोट का रजिस्ट्रेशन है, चालक दल है, इन सभी का विवरण दर्ज किया जाएगा। सभी गैर यांत्रिक रूप से चलित जहाज, जो भी गैर यांत्रिक रूप से चलित जहाज मतलब जो हाथों से खेने वाली नाव होती हैं, उन सबको जिला, तालुक या पंचायत या ग्राम स्तर पर नामांकित कराना होगा। तो ये जो हाथ से चलाने वाली नाव है, इन सभी को ग्राम स्तर पे या पंचायत या तालुक लेवल पे रजिस्ट्रेशन अपना कराना होगा। यह केंद्र सरकार द्वारा घोषित ज्वारीय जल सीमा और राष्ट्रीय जल मार्गों को शामिल करते हुए अंतर्देशीय जल की परिभाषा को व्यापक बनाता है। इससे क्या होगा, जो ज्वारीय जल सीमा है और राष्ट्रीय जल मार्ग हैं उनको शामिल करने के बाद अंतर्देशीय जल जो तथा उसका एक जो पैरामीटर था या परिभाषा थी, डेफिनेशन जिससे उसको हम डिफाइन करते थे अंतर्देशीय जल, उसको थोड़ा और व्यापक बना दिया गया। यह विधेयक अंतर्देशीय जहाजों के प्रदूषण नियंत्रण उपायों से भी संबंधित है तथा केंद्र सरकार को रसायनों, पदार्थों आदि की सूची को प्रदूषकों के रूप में नामित करने को निर्देश देती है। तो इससे क्या होगा, इस विधेयक से जो इनलैंड मतलब जो देश के अंदर में ही जितनी भी जहाज चलती हैं उनके प्रदूषण पे भी नियंत्रण होगा और उसके प्रदूषण के साथ उपाय भी किए जाएंगे। अंतर्देशीय जल मार्ग क्या होता है ये देखते हैं। तो भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर नौकागम्य जल मार्ग है, जिसमें नौकागम्य जल मार्ग ऐसा रास्ता हो गया जहाँ पे नाव चलाई जा सकती है, जिनमें नदियाँ, नहरें, बैकवाटर, खाड़ियाँ आदि शामिल हैं। राष्ट्रीय जल मार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार टोटल 111 जल मार्गों को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। तो कौन सा अधिनियम? राष्ट्रीय जल मार्ग अधिनियम 2016 का। इसके अनुसार क्या हुआ, 111 जल मार्ग जो थे उनको नेशनल वाटरवेज का दर्जा दिया गया। तो राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 जो है वो इलाहाबाद से हल्दिया
जलमार्ग इसको कहा जाता है, एक और नाम है इसका। यह इलाहाबाद और हल्दिया को आपस में जोड़ता है। तो ये क्या है, भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। यह जलमार्ग गंगा, भागीरथी और हुगली नदी तंत्र में स्थित है। इसकी टोटल लंबाई 1620 किलोमीटर है और ये भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। तो सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1, जिसको इलाहाबाद हल्दिया जलमार्ग भी कहा जाता है। यह गंगा, भागीरथी और हुगली नदी के तंत्र में इसको पाया जाता है। अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI, विश्व बैंक की तकनीकी और वित्तीय सहायता से गंगा के हल्दिया वाराणसी खंड पर नेविगेशन की क्षमता वृद्धि हेतु जल मार्ग विकास परियोजना को कार्यान्वित कर रही है। ये हल्दिया और वाराणसी के बीच में भी इसको, जो हल्दिया से पहले प्रयागराज था उसको थोड़ा सा बढ़ा करके हल्दिया वाराणसी तक के बीच में भी जलमार्ग का विकास करने में काम कर रही है। इसकी उपयोगिता क्या होगी? अंतर्देशीय जल परिवहन, जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट है, उसके द्वारा वार्षिक रूप से लगभग 55 मिलियन टन कार्गो का परिवहन किया जा रहा है, जो एक ईंधन कुशल और पर्यावरण अनुकूल साधन है। हालांकि विकसित देशों की तुलना में भारत में जलमार्ग द्वारा माल ढुलाई का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। जो विकसित देश हैं उनकी अगर अपेक्षा की कहा जाए तो भारत में ज़्यादा माल ढुलाई का काम होता है। इसका संचालन वर्तमान में गंगा, भागीरथी, हुगली नदियों, ब्रह्मपुत्र, बराक नदी जो पूर्वोत्तर भारत में है, गोवा में जो नदी हैं, केरल में बैकवाटर, मुंबई में अंतर्देशीय जल और गोदावरी कृष्णा नदी के डेल्टा क्षेत्र के कुछ हिस्सों तक ही सीमित है। मशीनीकृत जहाज़ों द्वारा इन संगठित संचालनों के अलावा अलग अलग क्षमता की देसी नावें भी विभिन्न नदियों एवं नहरों में संचालित होती हैं और इस असंगठित क्षेत्र में भी पर्याप्त मात्रा में कार्गो और यात्रियों को ले जाया जाता है। तो जो मशीन से चलने वाली जहाज़ों के अलावा भी जो देसी नाव हैं उनके द्वारा भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्गो, सामान और यात्रियों को इधर उधर लाया जाता है। IWT इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट में भारत में अत्यधिक व्यस्त रेलवे और भीड़ भाड़ वाले रोडवेज की पूरक बनने की क्षमता है। तो ये रेलवे और रोड का मतलब एक और हमारे पास एक और ऑप्शन हो सकता है, जो वाटर ट्रांसपोर्ट है ये हमारा एक और ऑप्शन है। रेलवे और जो भीड़ भाड़ वाली जो रोड हैं उसके अलावा कार्गो की आवाजाही के अलावा वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो क्षेत्र वाहनों की ढुलाई, जो वाहन है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, और पर्यटन जैसी संबंधित गतिविधियों को सुविधाजनक बनाता है। इससे पर्यटन भी आसानी से हो जाएगा। इसके लिए उठाए गए कदम क्या हैं? जल मार्गों को पूर्वी और पश्चिम डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के साथ साथ सागरमाला परियोजना से भी जोड़ा जाएगा। तो ये जो जल मार्ग हैं इनको पूर्वी और पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर और सागरमाला परियोजना इन दोनों के साथ जोड़ा जाएगा, जिसका उद्देश्य बंदरगाह के नेतृत्व वाले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विकास को बढ़ावा देना है। तो इसका जो है मेन उद्देश्य क्या होता है, बंदरगाह जितने भी पोर्ट हैं उसमें जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विकास है, मतलब जितनी भी डेवलपमेंट है पोर्ट्स पर, उन सभी का बढ़ावा देता है ये जो सागरमाला परियोजना है और जो पूर्वी पश्चिम डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर है। इसके अलावा बांग्लादेश और म्यांमार जल क्षेत्र के माध्यम से माल के परिवहन को सुविधाजनक बनाने वाले भारत बांग्लादेश जो सोनमुरा और दाऊदकांडी और भारत म्यांमार प्रोटोकॉल कलादान के प्रावधान, जो कि कई मामलों में भारत के अंतर्देशीय जल मार्गों की निरंतरता प्रदान करते हैं, भारत के उत्तर पूर्वी भागों में त्वरित शिपमेंट तथा बाजार में गहरी पैठ को सक्षम बनाते हैं।
तो इससे क्या होगा कि जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट भी होता है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिल जाएगी। जो भारत बांग्लादेश के बीच में सोनमुरा दाउदकांडी है, और जो म्यांमार के साथ जो हमारा प्रोटोकॉल है कालादान, उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा, जिससे कि जो शिपमेंट है और वो काफ़ी जल्दी होगा, जिससे बाज़ार के अंदर जो सामान है वो जल्दी पहुंचेगा, और उससे हमारा जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो जल्दी होगा। तो नेशनल वाटर वेज 1 गंगा में है, हल्दिया टू इलाहाबाद। नेशनल वाटर वेज 2 धुबरी टू सादिया, ब्रह्मपुत्र में है, 891 किलोमीटर। नेशनल वाटर वेज 3 ये हमारा साउथ इंडिया में पड़ता है, केरला। ये हमारा वेस्ट कोस्ट कैनाल है, ये नहर में है। जो नेशनल वाटर वेज 3 है वो एक नहर में बनाई गई है। ये कोल्लम से कोटाईपुरम को जोड़ता है। ये 205 किलोमीटर लंबी है। नेशनल वाटरवेज 4 गोदावरी कृष्णा, जो गोदावरी और कृष्णा की नहर है उसमें इसको बनाया गया है। इसकी जो लंबाई है 1078 किलोमीटर है। नेशनल वाटरवेज 5 ब्राह्मणी डेल्टा और जो नहरें हैं उसमें बनाई गई हैं। इसकी लंबाई 588 किलोमीटर है। और नेशनल वाटरवेज 6 बराक नदी पे है, जो कि लाखीपुर से भांगा को जोड़ती है। ये 121 किलोमीटर लंबी है। जो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो IWAI है, ये जहाजरानी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अधीन एक संवैधानिक निकाय है। ये एक संवैधानिक निकाय है। इसका जो गठन हुआ है वो एक्ट बना के किया गया है। इसका गठन एक्ट बना के हुआ है। यह जहाजरानी मंत्रालय से प्राप्त अनुदान के माध्यम से राष्ट्रीय जल मार्गों पर अंतर्देशीय जल परिवहन अवसंरचना के विकास और अनुरक्षण का कार्य करता है। यह क्या काम करता है? जो इसको जो पैसा मिलता है जहाजरानी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग से, उससे क्या करता है? ये राष्ट्रीय जल मार्ग पर अंतर्देशीय जल परिवहन अवसंरचना के विकास, जो राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो वाटरवेज हैं उसमें भारत की जल परिवहन, जो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है वाटरवेज ट्रांसपोर्ट में, उसको विकास करता है। प्राधिकरण का मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। जो हेडक्वार्टर है इसका नोएडा में है। क्षेत्रीय कार्यालय पटना, कोलकाता, गुवाहाटी और कोची में है, तथा उप कार्यालय प्रयागराज में है, जो कि प्रयागराज पहले इलाहाबाद था। वाराणसी, भागलपुर, रक्का और कोल्लम में है। थैंक यू। प्लीज शेयर एंड लाइक द वीडियो।